गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर एट होम। आई एम सौम्या और आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कटिंग। तो सबसे पहले जब हम कटिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रेट बाल कट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई और कट नहीं सीखेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रेट कट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बालों को कट करने से पहले बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर्स की सेक्शनिंग करना, इसलिए आपको सेक्शनिंग करना ज़रूर आना चाहिए। कोई भी कटिंग से पहले आप पहले सेक्शन निकालोगे और उसके बाद कटिंग की स्टार्टिंग करोगे। सीधे आप कट करना स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप बिगनर हो तो, या बाद में भी आप कर रहे हो तो भी आप सेक्शन निकाल के ही कट करोगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप सेंटर पार्टिंग कर लोगे और उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लोगे अपनी कटिंग के लिए, यानी कि बीच में से मांग निकाल करके आप सेंटर पार्टिंग करोगे। उसके बाद ईयर्स के पास, ये देख रहे हो, ईयर्स के पास जैसे मैंने सेक्शन निकालनी है वो होती है आपकी ईयर टू ईयर सेक्शनिंग, जिसको आप ईयर टू ईयर सेक्शन कहते हो। और उसके बाद आप पूरे सेंटर पार्टिंग, आप नीचे तक अपने बालों की सेंटर पार्टिंग करोगे और उसके बाद कट अपना स्टार्ट करोगे। इस तरह से यहाँ पहले मैंने सेंटर पार्टिंग कर ली है, पूरा आगे से लेकर के पीछे तक आप सेंटर पार्टिंग करोगे और उसके बाद आप अपनी गाइडलाइन निकालोगे और उस गाइडलाइन के बाद आप कट करना सीखोगे। सीज़र चलाने की आपको, अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको सीज़र चलाने की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद हेयर्स पे कटिंग करनी है। आप कोई डमी खरीद लो या पेपर, न्यूज़पेपर ले लो और उस पर सीज़र चलाने की प्रैक्टिस करो और उसके बाद हेयर्स पे आओ, हेयर्स को कट करो। तो सबसे पहले आपको सीजर पकड़ने की और चलाने की प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनिंग की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको कटिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह से यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले गाइडलाइन के लिए आप सेंटर पार्टिंग निकालने के बाद एक ए सेक्शन निकालोगे। इस तरह से ए बनाते हुए सेक्शन निकालोगे और उसके बाद उसको गाइडलाइन लेते हुए आप अपनी कटिंग स्टार्ट करोगे। ये देखो, एक ए बनता हुआ सेक्शन है, इसे कहते हैं हम ए सेक्शन। इस तरह का आप ए सेक्शन निकालोगे और उसको गाइडलाइन की तरह यूज़ करोगे और उसके बाद अपनी कटिंग करोगे। अब यहाँ पे आप ए सेक्शन निकालने के बाद आप क्लाइंट से पूछोगे, जिसके भी आप बाल कट कर रहे हो उसे पूछोगे कि उनको कितनी लेंथ रखनी है, क्योंकि यही आपकी गाइडलाइन होगी और इसी गाइडलाइन को लेते हुए आपके पूरे हेयर्स में कटिंग होगी। इसलिए आप इसको ध्यान रखो कि ये जो आपका कट होगा यही आपकी गाइडलाइन होगी और इससे आपका आगे की कटिंग चलेगी। तो आप क्लाइंट से पूछ लोगे कि उनको कितनी लेंथ रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आप कट करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने क्लाइंट से पूछ लिया था कि उनको कितनी लेंथ रखनी है और उस हिसाब से 0 डिग्री पे काटते हुए आपको अपनी कटिंग करनी है। अब 0 डिग्री क्या है, कई सारी डिग्रीज होती हैं हेयर्स में जिसके अकॉर्डिंग आपकी कटिंग होती है। ये 0 डिग्री है, यानी कि आप जब एकदम चिपका करके बाल काट रहे हो तो वो आपकी डिग्री होती है 0 डिग्री। जैसे आप कंपास में करते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, वैसी ही डिग्री होती हैं हेयर्स कटिंग में। तो जब आप एकदम चिपका के बाल काट रहे हो तो वो होती है आपकी 0 डिग्री। तो जब भी आप गाइडलाइन लोगे किसी भी कटिंग में, चाहे आप एडवांस लेयर्स कर रहे हो, चाहे स्टेप कर रहे हो, चाहे स्ट्रेट कर रहे हो, सबसे पहले आप जो गाइडलाइन लोगे वो आप 0 डिग्री पे लोगे और उसके बाद अपने कट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिग्री को चेंज करोगे। तो यहाँ मैंने गाइडलाइन ले ली है। गाइडलाइन लेते हुए अब मैंने दोनों हेयर्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लिया है बराबर बराबर, और उसके बाद उसी गाइडलाइन को लेते हुए अपनी कटिंग को स्टार्ट किया है। अब ये स्ट्रेट कट कर रहे हैं हम। स्ट्रेट कट सारा का सारा 0 डिग्री पे ही होता है, कोई और डिग्री इसमें चेंज नहीं होती है, 0 डिग्री पे होता है। ये गाइडलाइन है जो मैंने पहले गाइडलाइन ली थी ए सेक्शन निकालते हुए, और उसी के अकॉर्डिंग 0 डिग्री देख रहे हो, एकदम चिपका के बाल कट हो रहा है, इसका मतलब ये डिग्री कौन सी है आपकी, 0 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स की कटिंग करोगे और जो छोटे बड़े हो उनको उस हिसाब से सेट करोगे। ये आपका पहला कट हो गया। आप छोटे छोटे सेक्शंस लोगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करते जाओगे। जब आप पहली गाइडलाइन से कट करोगे तो आप पहला सेक्शन कट करोगे, तो दूसरे सेक्शन के लिए वो पहला सेक्शन आपकी गाइडलाइन हो जाएगी और फिर ऐसे ही कट करते करते आपको गाइडलाइन मिलती जाएगी और ऊपर ऊपर आप कटिंग करते चले जाओगे। हर एक सेक्शन में आप सेक्शंस वाइज अपनी कटिंग करोगे और अपनी कटिंग को पूरा फिनिशिंग दोगे। इस तरह से देखो, ये पूरा कट होता जा रहा है और ये पूरा 0 डिग्री पे सेम जगह पे कट हो रहा है। तो ये कौन सा कट होगा, आपका स्ट्रेट कट होगा। इस तरह से आप आगे के भी पूरे बालों में आप अपना कट करते जाओगे और इसको 0 डिग्री पे कट करोगे और ये स्ट्रेट कट कंप्लीट करोगे।
इस तरह से देखो, ये गाइडलाइन है ना, अपने आप आपको आपकी गाइडलाइन मिलती जाएगी। अब आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपना कट करोगे, आप गाइडलाइन से अलग होकर के अपना कट नहीं करोगे। जो आपने स्टार्टिंग में गाइडलाइन बना रखी है वही आगे के लिए आपके लिए कटिंग का काम। ये नहीं कि आपने अगर गाइडलाइन बड़ी या छोटी कट कर ली तो आप अपने अकॉर्डिंगली सोचो कि अगर कहीं बाल छोटे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बाल लंबे तो नहीं हो रहे, अपने अकॉर्डिंग कट करो। नहीं, उससे कट का आपका कभी भी सही नहीं आएगा, हमेशा आपका कट गलत हो जाएगा अगर आप अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट नहीं करोगे। तो जो आपकी पहली गाइडलाइन से पहले सेक्शन का कट होगा वही सेक्शन वाइज सेक्शन आपके कट होता आगे चला जाएगा। जिस तरह से मैंने एक सेक्शन की कटिंग की थी उसी तरह मैंने अपने दूसरे सेक्शन की भी कटिंग कर ली है। जैसे आपने पहले सेक्शन को गाइडलाइन के लेते हुए कट किया था, वैसे ही आप अपने दूसरे हाफ पार्ट को, जो हमने हाफ पार्ट अपने सेक्शन क्लिप में लगाया हुआ था, उस हाफ पार्ट को भी आप उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो क्योंकि ए सेक्शन में हमने जो गाइडलाइन ली थी वो आपके दोनों तरफ के हेयर्स के लिए थी, हाफ उसके लिए और हाफ उसके लिए, तो उस गाइडलाइन को लेते हुए आप दूसरे सेक्शन की तरफ कट करोगे। इस तरह से चेकिंग कर लोगे आप, आपके बाल एकदम बराबर में कट होने चाहिए। और एक बार कटिंग करने के बाद आप दोबारा अपने बालों को रीचेक करोगे। अगर आप रीचेक नहीं करोगे तो हमेशा आपकी कटिंग कभी भी सही नहीं आएगी, क्योंकि रीचेक करने से आपको कहीं ना कहीं छोटे बड़े बाल मिल जाते हैं जिसको आप बराबर करते जाओगे। इसलिए एक अच्छा कट करना आप तभी सीखोगे जब आप एक बार कटिंग करने के बाद उसको दोबारा से रीचेक करके देखोगे कि आपने जो कटिंग कर रखी है वो सही है कि नहीं, क्योंकि पहले बार में वो सही नहीं होगी और ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, थोड़े ही बहुत छोटे ऊपर नीचे बालों का डिफरेंस मिलेगा। इसलिए आप दोबारा रीचेक ज़रूर करोगे अपने बालों को कोई भी कटिंग करने के बाद। इस तरह से मैंने यहाँ पे जो भी मुझे लग रहा था कि क्योंकि इनके बाल थोड़े से वेवी थे इसलिए वो ऊपर नीचे मुड़े हुए लग रहे थे, इसलिए प्रॉपर स्ट्रेट नहीं लग रहे थे। आप इस तरह से अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करोगे तो आपका कट हमेशा सही आएगा और ख़राब नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने आपको पूरी तरह से कटिंग, स्ट्रेट कटिंग समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।